आज 3 जून की शाम की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज भेजे गए सैंपल 162 हैं। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 7358। आज 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें 6 लोग सुखसागर से हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज से हुए हैं। जो मेडिकल कॉलेज से हुए हैं वो हाई रिस्क थे, एजेड व्यक्ति थे, लेकिन वो अच्छा इलाज उनका हुआ और वो डिस्चार्ज हुए। 2 लोग जो डिस्चार्ज हुए हैं वो बाहर के हैं, जिनको पॉजिटिव में हमारे यहाँ गिना भी नहीं गया था। और एक व्यक्ति के बारे में पहले से उनको मेडिकल कॉलेज में भी डिस्चार्ज दिखाया था और सुखसागर में भी गलती से दिखा दिया था, तो जिसके कारण संबंधितों को नोटिस भी दिया गया था। तो आज डिस्चार्ज वो सब चीज़ों को मिला के डिस्चार्ज 197 हो गए। 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन 2 बाहर के हैं और एक जो पहले हो गए थे वो डबल हुए थे, इसलिए उनकी संख्या कम की गई है। तो नेट डिस्चार्ज आज 4 हैं और कुल डिस्चार्ज संख्या अब 197 हो गई है। बचे हुए एक्टिव केस 53 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 260। आज दिनांक तक मृत मरीज 10। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 187। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 15। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्ति 800। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्ति 10,282। ये ओवरऑल स्थिति है। कल आदेश लॉकडाउन बंद के बारे में जारी हुआ था और जो कंटेनमेंट क्षेत्र के जो वार्ड हैं उनको बफर क्षेत्र बनाया गया है और वहाँ पे बाज़ारों को ऑड इवन से खोला गया है और हेयर कटिंग सैलून, पान गुटखा की दुकानें, पान मसाला की दुकानें और जो ठेले हैं वहाँ अलाउ नहीं किए गए। लेकिन ये 15 हमारे वार्ड हैं जहाँ पे ये प्रतिबंध है। बाकी जो हमारे 64 वार्ड हैं वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ पे ग्रीन जोन बना के वहाँ पे ऑड इवन भी नहीं रखा गया है और सभी चीज़ों को खोला गया है, प्रतिबंधित जो है चीज़ों को छोड़ के। आज जो देखने में आया है कि काफ़ी लोग बाज़ार में निकले हैं, क्योंकि स्वाभाविक भी है, लंबे समय बाद जो है बाज़ार खुला। लेकिन अभी भी हमें जागरूकता बहुत करने की ज़रूरत है कि लोग मास्क पहनें, लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। उस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। जो टाइमिंग दुकानों का रखा गया था कि सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे, उसको रात को 8:30 बजे किया गया है, जिससे कि जो नाइट कर्फ्यू है रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसका सही पालन हो। 8:30 बजे तक मेरा सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह है, दुकानदार साथियों से आग्रह है, ग्राहकों से भी, कि 8:30 बजे तक दुकान बंद हो जाए, जिससे कि आप 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। और नाइट कर्फ्यू जो है फिर 9 से 5 जो होना चाहिए, जो निर्देश है, उसका हम सही से पालन कर पाएँ। अब जब सब चीज़ें खुल गई हैं तो चुनौतियां भी हम लोगों की बढ़ गई हैं। जुर्माना भी लगाया जा रहा है। आज भी जुर्माना लगाया गया मास्क नहीं पहनने पे 10 केसों में, और ये अभियान लगातार चलेगा। मास्क दुकानों पे भी रखाए गए हैं कि अगर उनके पास कोई ग्राहक बिना मास्क के आते हैं तो मास्क सशुल्क उनको उपलब्ध कराए जाए। जो जुर्माना लगाने वाली टीमें हैं मास्क में, वो भी अपने साथ मास्क रखें और जो जुर्माना लगा रहे हैं उसमें मास्क की कीमत को एडजस्ट करें, मास्क भी उपलब्ध कराएं। ये कार्रवाइयाँ लगातार चलेंगी। इसमें हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन में किया था। अब अनलॉक में भी अब आप लोगों की, संस्कारधानी वासियों की और ज़्यादा जागरूकता की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं वो 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी करें, होम क्वारंटीन रहें। ख़ासतौर पे अगर आप ऐसे हॉट स्पॉट से आए हैं, ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है, उसके लिए आपको कंट्रोल रूम में सूचना देना है। वो व्यवस्था लगातार बनी रहेगी। 26 37 500 कंट्रोल रूम में आप सूचना दें। अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, होम क्वारंटीन का कोई उल्लंघन नहीं करे। उल्लंघन करता है तो उस पर पहली बार में 2000 रुपये जुर्माना लगेगा, दूसरी बार में फिर उल्लंघन होता है तो FIR होगी और उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। तो अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जब सब चीज़ें खुल गई हैं
जब अब चैलेंज चुनौतियाँ बढ़ गई हैं तो जैसे हमने लॉकडाउन में सब लोगों ने मिलके, आप सबका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, उसकी वजह से हमने उन चुनौतियों से निपट पाए। अब जो वर्तमान की चुनौती हैं उसमें आप सब वैसे ही सहयोग करें, जागरूकता फैलाएं, खुद भी नियमों का पालन करें, दूसरों से भी कराएं। हेयर कटिंग सैलून जाएं तो उसके जो निर्देश हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं, हाथ ठेले दूरी पे लग रहे हैं कि नहीं, किसी भी दुकान पे जगह के हिसाब से भीड़ हो, दुकान को सैनिटाइज कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक मास्क नहीं पहने हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, या दुकान के कर्मचारी मास्क नहीं पहने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, सेंट्रलाइज एसी नहीं चलना चाहिए। और पर्सनल वे में भी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, जो आयुर्वेदिक जो भी काढ़ा है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनका सेवन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अब एक तरह से फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी अब जो स्टेडियम हैं, इंडोर आउटडोर स्टेडियम हैं, वो भी खुल गए हैं खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए नहीं। कोई खेल आयोजन नहीं होंगे, कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ियों के लिए खुल गए हैं। मॉर्निंग वॉक भी हो सकती है फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए। तो अब हमें जागरूक भी रहना है, मास्क लगाना है, आवश्यक होने भी घर से निकलना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है उस पर ध्यान देना है। और जो गाइडलाइंस है कि 10 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग, और जिनको कुछ समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो लोग, गर्भवती महिलाएं, ये लोग केवल चिकित्सीय जो है इमरजेंसी होने पे ही बाहर निकलें, बाकी ना निकलें। लेकिन हम अपनी हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाएं, हेल्थ पे भी ध्यान दें, अच्छा खान पान रखें और लगातार नियमों का पालन करें, जागरूक रहें। जिम्मेदारी बढ़ गई है तो उस जिम्मेदारी को निभाएं। ऐसे ही आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद।